अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया किस तरह न्यूट्रिशन खुराक हासिल करते हैं, एनर्जी उनको मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि उनकी एनर्जी और उनको चाहिए होती है फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस, फॉर रिप्रोडक्शन। तो वो किन किन तरीक़ों से एनर्जी हासिल करते हैं हमने पढ़ा था कि दो बेसिक टाइप्स होती हैं, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक बैक्टीरिया। और फिर उसके बाद जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनकी हमने फिर दो टाइप्स पढ़ी थी बेटे, वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। उसके बाद हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है, मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, वो किस तरह होता है और उन रेस्पिरेशन की बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो पॉइंट से हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बेटे वो है न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बेटे इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर उनकी तादाद में इजाफा बैक्टीरियल ग्रोथ कहलाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी तादाद में इजाफे को हम बेटे बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया है बेटे, दे इंक्रीजेज इन नंबर बाय द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होता है। द पेरेंट सेल इन लार्जेस ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन। अब जो बाइनरी फिशन होती है उसके ज़रिए ये बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम प्रोसीजर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के ज़रिए अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे इसमें जो पहला है, पेरेंट सेल जो है वो अपने आप को इनलार्ज करेंगे ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन। वो जो इजाफा होता है बेटे, उनको इजाफे की वजह से हम किस तरह कहते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जो बाइनरी फिशन, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो अब पहले जो पेरेंट सेल होगा वो इनलार्ज होगा। इनलार्ज होने के बाद उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे वो डुप्लीकेट होंगे। डुप्लीकेट होने के बाद जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ट अंदर की तरफ धंसेगी ऐसे। तो वो जैसे पिंचेस इनवर्ट होगी उसके बाद फिर जो सेल होगा डिवाइड होगा इनटू टू। दीज डिविजन्स आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल। फिर वक्फे के साथ ये डिविजन्स होती रहेंगी, फिर नए सेल, न्यू डॉटर सेल जो बनते रहेंगे। अब ये जो इंटरवल होता है इसका हम कहते हैं जनरेशन टाइम, द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन। जो एक डिवीजन मुकम्मल होगी फिर अगली डिवीजन के मुकम्मल होने तक का जो दरमियान में इंटरवल होता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद जब ईच डिवीजन, हर डिवीजन मुकम्मल हो जाएगी, फिर डॉटर बैक्टीरिया जो है बेटे ग्रो करेंगे और डेवलप देयर यूनिक फीचर। फिर वो अपनी नुमाया खसूसियत को डेवलप करेंगे। सो द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज। तो इस तरह से बेटे बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी। तो आगे डायग्राम्स के अंदर दिया हुआ बैक्टीरिया सेल्स हैं। पेरेंट सेल्स पहले वो डुप्लीकेट करेंगे और सॉरी इनलार्ज होंगे, उनके साइज़ में इजाफा होगा, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा, क्रोमोसोम्स। फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सेंटर में मूव करेगी। जब वो सेंटर मूव करेगी तो सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा और जैसे डिवाइड होगा तो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। डॉटर सेल फिर ग्रो करेंगे और उनके अंदर अपने नुमाया खसूसियत को वो डेवलप करेंगे। फेजेस जो है ग्रोथ की, अब 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ द ग्रोथ इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। लॉग फेज, LOG, इट इज़ द फेज ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन। यहाँ ऐसी फेज जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड होने के लिए, तकसीम होने के लिए तैयार करते हैं, उनको हम लॉग फेज कहते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये ग्रोथ फेज है। जो लैग फेज, उसके बाद लॉग इज फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। अब जो रैपिड ग्रोथ होती है बेटे, फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है LOG, पहले जो LAG उसके अंदर फेज ऑफ ग्रोथ है, LOG जो है फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। बैक्टीरिया डिवाइडेड एट एक्सपोनेंशियल रेट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड होते हैं। स्टेशनरी मतलब ये है कि यहाँ पे डेथ रेट बिकम्स इक्वल टू द बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टेशनरी, साकित हो जाना, जितने मर रहे होंगे उतने बन रहे होंगे, मतलब बिल्कुल इक्वल हो जाता है डेथ रेट और बर्थ रेट जो है। डेथ और डिक्लाइन, अब डेथ रेट के अंदर
बैक्टीरिया मरना शुरू कर देंगे। हेयर द डेथ रेट इज़ मोर देन द रिप्रोडक्शन रेट। इसके अंदर जो डेथ रेट होती है वो प्रोडक्शन रेट से या रिप्रोडक्शन रेट से ज़्यादा होती है। उसके बाद बेटे एक इनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रिवायती तौर पर होती नहीं है इनके अंदर। सो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया बाय अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। अब जो बैक्टीरिया है उनके अंदर कोई रिवायती तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन एंड माइटोसिस। फिर वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं जो डोनर बैक्टीरिया होता है रेसिपिएंट के अंदर। तो वो जो है बेटे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया है वह स्पेशलाइज सेक्स पाइलाई। वो जो सेक्स पाइलाई होते हैं बेटे वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करती हैं। इस तरह जो कॉन्जुगेशन है प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन। इट अलाउज द बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन द ग्रेट वैरायटी ऑफ। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वैरायटी होगी, वेरिएशन आएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब पहले हम देखेंगे कि इकोलॉजिकली इकोसिस्टम के अंदर एक इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया की क्या अहमियत है। बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, दे शो मैनी अडॉप्टेशन, बहुत से इकदाम करते हैं ये। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे, जब हमने आक्रेंस पढ़ी थी हर जगह के ऊपर ये पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके डिकम्पोजिशन भी करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है, वो फास्फोरस साइकिल है, वो सल्फर साइकिल है या कार्बन साइकिल है। तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होती हैं उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये फिर जो इन्वायरमेंट के अंदर साइकिल्स हो रहे होते हैं, वो चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, वो फास्फोरस साइकिल हो, वो कार्बन साइकिल हो, तो उसको क्या करते हैं बेटा ये कैरी आउट करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर क्या अहमियत है। बैक्टीरिया शो फॉलोइंग बेनिफिशियल इफेक्ट। पहला, बैक्टीरिया आर यूज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, वो चाहे फूड इंडस्ट्री है, वो ड्रग्स इंडस्ट्री है, ताकि वहाँ पे एंटीबायोटिक और वैक्सीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब बेटे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। अब जो बैक्टीरिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत तेज़ी से। तो वो जितना ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे उतना ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बैक्टीरिया वहाँ पे यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइलेज ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स, खुराक को और सब्जियों को ख़राब करने के लिए भी। मैनी प्लांट पैथोजन एडवर्सली इफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो प्लांट के पैथोजेंस होते हैं, जो प्लांट की प्रोडक्शन के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी रिप्रोडक्शन के ऊपर जो असरअंदाज होते हैं बेटे, जो प्लांट पैथोजन जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकल में क्या इंपॉर्टेंस है। बैक्टीरिया आर द कॉमन पैथोजेंस ऑफ द ह्यूमंस, सबको पता है कि ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कॉज डिजीज, तकरीबन 200 के करीब स्पीशीज़ ऐसी हैं मेरे बेटे जो इंसानों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं। अब बहुत से बैक्टीरिया जो है नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई भी दूसरे एनिमल्स हों, तो नॉर्मली बेटे उनके अंदर रहते हैं। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हमने देखा कि इन्वायरमेंट के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है मुआशी तौर पर, किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हम चाहे वो ड्रग्स इंडस्ट्री देख लें, वो फूड इंडस्ट्री देख लें या बायोटेक्नोलॉजी को उठा के देख लें, तो हर जगह पे बैक्टीरिया की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। अब फिर इस तरह होता है कि जो बैक्टीरिया हैं जो पौधों की प्रोडक्शन के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर जो उनको नुकसान देते हैं, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। फिर मेडिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो बहुत से जो तकरीबन 200 के करीब बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन्स के अंदर बीमारी काज करते हैं। वो अब जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉर्मली, चाहे वो ह्यूमन्स हों या कोई भी और एनिमल्स हों बेटे, उनके अंदर नॉर्मली वो रहते हैं, जो नॉर्मल मैकेनिज़्म के अंदर बॉडी के वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन डिफरेंट फील्ड। तो उसके बाद जो हमने पीछे दोबारा ज़रा रिकॉल करवा, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में जो बैक्टीरिया के अंदर होती है वो किस तरह होती है, वहाँ पे हमने पढ़ा कि बाइनरी फिशन के ज़रिए, जो कि
एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है बेटे बैक्टीरिया के अंदर, जो जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फिशन का जो प्रोसीजर होता है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या ग्रोथ है तो डायग्राम्स जो यहाँ पे दी हुई है स्लाइड्स के अंदर वो आपने ज़रूर बनानी है। फिर उसके बाद ग्रोथ की फेजेज हैं, लॉग, लैग, स्टेशनरी, डेथ और डिक्लाइन फेज। फिर उसके बाद नीचे कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेशन, डिफाइन कॉन्जुगेशन गिव इट्स इंपॉर्टेंस। कॉन्जुगेशन जो है बेटे जो रिवायती तौर पर ट्रेडिशनली देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, रिवायती तौर पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, लेकिन फिर उनके अंदर एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए वो जेनेटिक मटीरियल को डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और द प्रोसेस इन विच जेनेटिक मटीरियल इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, उसको मेरे बेटे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे अल्टीमेटली मियोसिस होगी, वेरिएशंस आएंगी। जब वेरिएशंस आएंगी तो वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल रेट को बढ़ाएगा। वो चाहे किसी भी किस्म की कंडीशंस हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो क्या करेगा बेटे, उसको हर किस्म की कंडीशन के अंदर सर्वाइविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं बेटे सेक्स पाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आज वाला जो टॉपिक था उसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बाइनरी फिशन का प्रोसीजर, लॉग या लैग फेज के अंदर डिफरेंस, इनमें पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद बेटे पूछते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेशन, होता क्या है, डिफाइन कॉन्जुगेशन द बैक्टीरिया, सेक्स पाइलई का वहाँ पे क्या रोल होता है। फिर उसके बाद बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।